हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे और आपकी जो नीट की तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, मेरा नाम है पवन शर्मा और आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म आदर्श पर इन द बायोलॉजी सीरीज, एनसीईआरटी बायोलॉजी सीरीज। इन द लेक्चर बात करेंगे अपन इसके अंदर क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो बच्चों, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड लेक्चर है। इससे पहले अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो फर्स्ट लेक्चर देख के आओ, उसके बाद में अपन बात करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। तो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करे थे अपन बच्चों, तो उसमें अपन किसकी बात करे थे? मोनेरा तक की बात कर ली थी और आज बात करेंगे अपन प्रोटिस्टा। तो बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, इस टाइम को ज्यादा बर्बाद नहीं करते हुए अपन बात करते हैं किसकी? लेक्चर की। ओके, तो यहां तक चालू करते हैं अब इसको, लेक्चर सेकंड। तो बच्चों, बात करेंगे आप किसकी? प्रोटिस्टा की। किसकी बात करेंगे बेटा? प्रोटिस्टा की बात करेंगे। तो अच्छे से तैयारी करो, आप आपके पास टाइम नहीं है और ज्यादा इधर उधर की बातें छोड़ो और सिर्फ किसकी बात करो? सिर्फ पढ़ाई की बात करो, इसके अलावा किसी की भी बात मत करो अभी। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो स्टार्ट करते क्या कि ऑल सिंगल सेल यूकेरियोट आर प्लेस अंडर प्रोटिस्टा। जैसे पहले भी बात की थी, जितने भी अपने पास यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स है बेटा, वो सभी के सब कहां पर रखे गए हैं? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रखे गए हैं। तो यहां पर बात करेंगे ऑल सिंगल सेल्ड यूकेरियोटिक, जितने भी सिंगल सेल यूकेरियोट होगी, यानी कि अपन बात करेंगे किसकी बात करेंगे बेटा? यूनिसेलुलर की बात करेंगे। प्रेस अपन बात करेंगे किसमें रखा गया? वो प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। किसके अंदर रखा गया बेटा? प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया। आगे देखो, बट बट द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। मैं बात करूं इस प्रोटिस्टा की, जो बाउंड्रीज है वो डिफाइन नहीं है। अब यहां पर ऐसा बोला क्यों गया है बच्चों? इसकी जो बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइन नहीं है। क्यों? मैं बात करूं इसके अंदर, जैसे मैं बात करता हूं किसकी? यूग्लिना की बात करता हूं, तो प्लांट कैरेक्टर भी शो करता है, और मैं बात करता हूं वो किसके शो करता है? एनिमल के भी कैरेक्टर शो करता है। तो यहां पर इसकी वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी नहीं है। तो मैं बात करूं जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा के अंदर अपन बात करें यूलिना बात करेंगे, और मैं बात करूं जो स्लाइम मोल्ड की बात करूं, तो स्लाइम मोल्ड प्लांटी के भी कैरेक्टर शो करता है, एनिमल के भी कैरेक्टर शो करता है, और इसके अलावा बेटा ये फंजाई के भी कैरेक्टर शो करता है। वो कैसे करता है अभी इसकी बात करेंगे। इतनी बात होगी तो ये लाइन समझ में आ गई होगी आपको। तो अब आगे बात करते हैं बेटा कि व्हाट मे बी फोटोसिंथेटिक फोटोसिंथेटिक प्रोस्टियन। अपन बात करें वन बायोलॉजिस्ट मे बी प्लांट टू अनदर। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ लोग इसको मानते हैं कि ये क्या है? प्लांट है, और कुछ लोग मानते हैं इसको, कुछ बायोलॉजिस्ट मानते हैं क्या ये अपने पास फोटोसिंथेटिक है और अपने पास प्लांट है। तो फोटोसिंथेटिक कैसे? क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करे। और प्लांट की बात करें, जैसे मैं बात करूं इनमें क्या होगा अपने पास, जैसे डायनोफ्लेजिलेट की बात करें, डायटम्स की बात करें, तो ये क्या होते हैं? ऑटोट्रोप्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ऑटोट्रोप्स होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो आगे देखो बेटा, बात करेंगे अपन इन द बुक, इसके बारे में बात करेंगे। इस बुक में अंदर बात करेंगे कि अपन बात करेंगे क्राइसोफाइट, डायनोफ्लेजिलेट, यूग्लिनोड, स्लाइम मोल्ड, और अपन बात करेंगे इसकी प्रोटोजोन्स की। इस प्रोटिस्टा के अंदर ये रखे गए हैं। इनको एक एक से क्या करेंगे कि डिटेल से स्टडी करते हैं। चलो बच्चों आगे आ जाओ। तो मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के जो मेंबर है उसकी बात करते हैं। प्राइमरीली अपन बात करें एक्वेटिक, तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है नीट में, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि जो अपन बात करें मेंबर प्रोटिस्टा की, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप, नीट में क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से क्या बन सकता है कि जो मेंबर है प्रोटिस्टा के, प्राइमरी की बात करूं तो प्राइमरी वो क्या है? एक्वेटिक है। प्राइमरी एक्वेटिक कंडीशन में रहते हैं, तो प्राइमरी एक्वेटिक हो गए यहाँ पर। कौन? प्रोटिस्टा के मेंबर। बात करें अपन, यहां देखते हैं कि दिस किंगडम फॉर्म ए लिंक विद द अदर डीलिंग। ये क्या करता है? जो अपने पास किंगडम वो अदर से डीलिंग कर रहा है। किससे अपन बात करें? प्लांट एंड एनिमल से क्या कर रहा है? डीलिंग कर रहा है। अपन बात करें एंड फंजाई की भी बात कर रहा है। कौन सा? प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंदर अपन बात करेंगे कि प्लांटी और एनिमेलिया तो था, इसके अलावा अपने पास क्या आएगा? अपने पास फंजाई भी यहाँ पर रखा गया अपने पास। अपन बात करें आगे, ये से क्या करते हैं? डील करते हैं। आगे बात करें तो बीइंग अपन बात करें यूकेरियोट्स द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी अपन बात करें कंटेन वेल डिफाइंड क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। तो जो प्रोटिस्टा हो गए उनके अंदर क्या होगा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी। जबकि बैक्टीरिया में अपन बात करेंगे कि इसमें क्या थी? सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं।
सॉरी अपन बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं थी। और इसकी बात करें तो यहाँ पर आ जाऊं, इन अदर मेम्ब्रेन की बात करें, अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, यानी कि जो इससे पास ऑर्गेनेल है अपने पास, किसके पास, प्रोटिस्टा, उसके चारों तरफ क्या अपने पास मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन से बाउंड है। जबकि बात कर रहे थे बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया में ऐसा नहीं था, उनकी जो ऑर्गेनेल थी उसके चारों तरफ क्या थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आगे चलते हैं। सम हैव फ्लैजिला, मैं बात करता हूँ कुछ में फ्लैजिला हो गए, जैसे मैं बात करूँ यूग्लिनोड की बात करें, ठीक है, तो सम हैव फ्लैजिला, और अपन बात करें सीलिया। तो जैसे मैं अपन बात करेंगे कि पैरामीशियम की बात करूंगा तो पैरामीशियम में सीलिया होंगे, और अपन बात करूं किसकी, फ्लैजिला की, तो फ्लैजिला किस में हो गया अपने पास, यूग्लिनोइड में फ्लैजिला हो गए। ओके, यहां तक बात समझ में आई। और डायनोफ्लैजिलेट होगी, उसमें भी क्या होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में देखो कि प्रोटिस्ट क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल, तो प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो जो अपने पास प्रोटिस्टा है वो सेक्सुअल भी करते हैं रिप्रोड्यूस, और एसेक्सुअल भी होता है। तो एसेक्सुअल में बात करें पर मेनली एसेक्सुअल कौन सा होता है इनके पास, बाइनरी फिजन। कौन सा होगा बेटा, बाइनरी फिजन, के अंदर होगा बाइनरी फिजन। ये बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं बाय ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग, यानी इसके अंदर एक प्रोसेस इन्वॉल्विंग है, उनको बोलेंगे अपन सेल फ्यूजन। यहाँ पर एक वर्ड आया सेल फ्यूजन, सेल फ्यूजन का मतलब है गेमेट, यानी गेमेट का फॉर्मेशन होता है। सेल फ्यूजन का मतलब यहाँ पर बनते हैं गेमेट, सेल सेल मिलते और गेमेट बनते हैं, उससे फिर क्या बन जाता है, आगे फॉर्म हो जाता है किसका बेटा, जाइगोट का फॉर्म हो जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, यहाँ तक इसमें इतना ही था। अब बात करते हैं आगे, यहाँ पर आ जाओ। अब बात करेंगे इसके क्लासिफाइड, अपन बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में पहले अपन बात करेंगे इसके मेंबर की बात करें, तो इसका मेंबर हो गया अपने पास ग्लाइसोफाइड। ओके, तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी, इसमें 2013 में भी क्वेश्चन आया है, 23 मिनट पर अपन बात करते हैं। तो दिस ग्रुप अपन बात करें कि दिस ग्रुप अपन बात करें इंक्लूड, अपन बात करें कि डायटम एंड गोल्डन एल्गिन है, उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गिन, यानी बात करते हैं इसके अंदर आता है डेस्मिड। तो अपन बात करें कि इसके अंदर ट्राइसोफाइड में, तो एग्जाम में आता है कि डाई एटम और जो गोल्डन एल्गी है टेस्ट में आते हैं, वो किस में आता है, तो बेटा किस में आता है, ये क्राइसोफाइट के अंदर आता है। बात समझ में आ गई। तो आगे देखते हैं, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मेरीन वाटर, बात करें या एनवायरमेंट की बात करें, तो ये क्या होते हैं बेटा, जो अपने पास क्राइसोफाइट है वो फ्रेश वाटर में तो हो गए, इसके साथ साथ वो मेराइन वाटर यानी कि बात करें समुद्री पानी में भी या अपन बात करें कि एनवायरमेंट में भी होंगे। अपन बात करें दे आर माइक्रोस्कोपिक, दे आर माइक्रोस्कोपिक, अपन बात करें दे आर माइक्रोस्कोपिक, यानी कि माइक्रोस्कोपिक, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखने के बाद में बात करें तो माइक्रोस्कोपिक छोटी छोटी सी। और बात करें एंड फ्लूइड क्या होती है, पैसिवली इन वाटर करंट, ये बात करें प्लैंकटन, तो प्लैंकटन यहाँ पर क्या है, प्रोटिस्ट है, प्रोटिस्ट है, अपन बात करें क्राइसोफाइट है, तो वो क्या कर रहा है, ये पानी के बिना पैसिवली का मतलब होता है इसमें फ्लैजिला नहीं है, फ्लैजिला नहीं होगा बेटा, ये क्या करेंगे, जिधर पानी की लहर जाएगी, जिधर पानी की लहर जाएगी, मैं बात करूं इधर पानी की लहर जा रही है, तो पानी की लहर के साथ ही क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, फ्लोट करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, फ्लैजिला होगी नहीं। और बात करें ये वाटर करंट के साथ बात करें, इसका जो अपन बात करें ये ऑर्गेनिज्म है, प्लैंकटन क्या है, ऑर्गेनिज्म है। प्लैंकटन क्या हो गया बेटा, एक प्लैंकटन क्या है बेटा, यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है। अब मैं बात करता हूँ आगे, मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, इसमें ज्यादातर क्या है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। आगे बात करें इंटाइटम्स द सेल वॉल, इंटाइटम्स की जो सेल वॉल है उसकी बात करें, फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल्स, इसमें बात करता हूँ क्राइसोफाइट है, उसकी जो सेल वॉल है वो बात कर रहा हूँ कि टू थिन ओवरलैपिंग सेल होती है, उससे मिलकर बनी होते हैं, विच फिट टुगेदर, जो एक दूसरे के अंदर क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। कैसे, एक साबुनदानी होती है, यानी सोप बॉक्स आके बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सोप बॉक्स, साबुनदानी देखी होगी आपके, तो साबुनदानी में कैसे होता है, ऐसे फिट हो जाता है। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर बेटा, यहाँ पर बात कैसा होता है ये, तो मैं बात करूं जैसे ये होता है अपने पास, एक इस प्रकार से होती है,
और एक इस प्रकार से होती है। और बेटा यहाँ से ये क्या करती है, ओवरलैप होती है। यहाँ से क्या करती है, ये ओवरलैप होती है। और इन दोनों के ऊपर ही क्या होता है, सिलिका, यानी इन दोनों के ऊपर क्या होता है, सिलिका का क्या होता है, जमा होता है। यहाँ पर क्या होगी, इनके ऊपर ऐसे सिलिका होगी, ये क्या होगा, इनके ऊपर सिलिका होगी। तो एक तो इसके अंदर होगी, जैसे मैं बात करूं, ये वाली कौन सी होगी, ये वाली होगी अपने पास अपर। और देन मैं एक बात करता हूँ, ये वाली कौन सी होगी, ये वाली कौन सी होगी अपने पास, लोअर। तो अपने पास कर ली क्या कि जो सेल वॉल थी वो टू थिन ओवरलैपिंग सेल से मिलकर बनी होती है। अपन बात करें तो एक साबुनदानी की जो बॉक्स होता है, साबुनदानी का बॉक्स होता है, उसकी तरह होती है। तो एक अपर होगी अपने पास, एक लोअर होगी, और उनके बीच में यहाँ से क्या करती है बेटा, ये ओवरलैप होती है। और इनके बीच में क्या होता है, सिलिका का क्या होता है, जमा होता है। उसकी बात करते हैं बेटा अभी। अब बात करें कि बोल आर इम्बेडेड विद द सिलिका, इन बोल के बीच में क्या होता है, इम्बेडेड, यानी वॉल के दिन में, यानी अपर वाली और लोअर वाली, इन दोनों वॉल में क्या होता है, सिलिका का क्या होता है, जमा होता है। या सिलिका उसमें इम्बेडेड रहती है। एंड सच द वॉल्स आर, अब यहाँ पर बात करें इनडिस्टिंक्टेबल, यानी इनडिस्टिंक्टेबल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, इनडिस्ट्रक्टेबल, यानी कि बात करूं आगे कि ये क्या होगी, डैमेज वगैरह नहीं होगी। डैमेज क्यों नहीं होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि डैमेज क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इनके अंदर क्या होगा, सिलिका होगा, इसलिए ये क्या है, ये क्या होगी, डैमेज की होगी। आगे बात करें, डायटम हैव लेफ्ट बिहाइंड, डायटम है लेफ्ट बिहाइंड मतलब छोड़कर जाना, लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपोजिशन। मैं बात करूं इन देयर हैबिटेट, तो जहां पर ये रहते हैं वहां पर क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में क्या करेंगे, ये सेल वॉल डिपोजिशन को क्या करेंगे, डिपोजिशन हैबिट जहां पर रहते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर रहते हैं, कहां पर, ये वाटर में रहते हैं, तो वाटर में ही ये क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते हैं किसको, अपनी सेल वॉल को। सेल वॉल के अंदर क्या है, अपने पास सिलिका का जमा होता है। सिलिका इस अकोमोलेशन, अकोमोलेशन का मतलब होता है जमा होना, इस अकोमोलेशन और बिलियन ऑफ ईयर, बिलियन ऑफ ईयर के बाद में इसका क्या होता है, अकोमोलेशन होता है। जैसे मैं बात करूं, अपन बात करें समुद्र की बात करें, तो समुद्र की गहराई में जाकर ये क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। और बिलियन के अपन बात करें, रेफर द डायटोमियस अर्थ, और ये अपने पास बिलियन ऑफ ईयर, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ देख सकता है क्या, यहाँ वो कंफ्यूजन करने के लिए क्या दे सकता है, बिलियन दे सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्या बिलियन है, यहाँ क्या है, यहाँ पर बिलियन है। क्या बोल देंगे अपन, ये जाके जमा हो जाएंगे किसमें, अपन बात करें समुद्र की गहराई में, उनको बोल देंगे फिर डायएटम, डायएटोमिस क्या हो गया। इसका ध्यान रखना कि ये डायएटोमियसिस, ध्यान रखना इसका, ये वर्ड क्या है। बात करें बीइंग ग्रीटी दिस सोइल इज यूज्ड, ये क्या करते हैं, जो जाके क्या करेगी, जो अपने पास समुद्र है उसमें जाके क्या हो जाएगी, जम जाएगी। और ये क्या होती है, ग्रीटिंग होती है। ग्रीटिंग का मतलब होता है एक, अपन बात करें जैसे कि गंगे के पत्थर होते हैं ना, बेच होते हैं, ग्रीटिंग यानी पॉलिश कर सकते हैं इसे। तो बात करूँ तो इसका यूज करेंगे फिर पॉलिश में। और बात करें फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, तो ऑयल का फिल्ट्रेशन होगा उसमें यूज करेंगे, सिरप में यूज करेंगे। अब मैं बात करूँ, यहाँ से नीट का क्वेश्चन आया था, क्या आया था, डायटम्स आर चीप प्रोड्यूसर इन द ओशियन, तो ओशियन को चीप प्रोड्यूसर कौन से होते हैं बेटा, ये है डायटम्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि डायटम्स आर द चीप प्रोड्यूसर इन द ओशियन, तो ये क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर। यहाँ तक क्लियर हो गया, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चीप प्रोड्यूसर इन द ओशियन, चीप प्रोड्यूसर का मतलब क्या होगा, यहाँ पर क्या होंगे, ऑटोट्रोप्स होंगे। ओके, आगे आ जाओ। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया एक बार, तो अच्छे से क्या कर दो, कमेंट में लाइक कर दो, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट को क्या कर दो, लाल कर दो। अब आगे चलते हैं, अब आ जाओ, अब बात करते हैं डायनोफ्लेजिलेट की। किसकी बात करेंगे बेटा, डायनोफ्लेजिलेट की बात करेंगे। यहाँ पर डायनोफ्लेजिलेट अपन बात करेंगे, दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मेराइन, तो ये मोस्टली क्या होते हैं, मेराइन होते हैं। एंड
क्या बात करें, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं अपन बात करें। तो अपन बात करें दे अपीयर येलो, यानी इनके अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट होते हैं। तो इनके जैसा पिगमेंट होगा उसमें कलर चेंज होगा। जैसे मैं आपको, तो ये क्या होते हैं, येलो भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं, ब्राउन। बेटा इनका नाम जो कलर है वो याद रखना कि कौन कौन से कलर शो कर रहा है, ये ध्यान रखना, नीट में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। तो येलो, ग्रीन, अपन बात करें ब्राउन, ब्लू, रेड। अब ये होता है डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल, यानी सेल के अंदर कौन सा पिगमेंट ज्यादा मात्रा में होगा उस पर क्या करेगा, ये डिपेंड करेगा। सेल वॉल एक स्टिफ सेलुलोज प्लेट। अब इसकी जो सेल वॉल होती है वो स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। जैसे मैं बात करूं बेटा, ये अपने पास क्या है, डायनोप्लेजिलेट, देख लेना ये क्या है, डायनोप्लेजिलेट है। इसके ऊपर जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पर, ये यहाँ पर ये है क्या, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये क्या है, इनके ऊपर क्या है, इनके ऊपर क्या है, एक सेलुलोजिक प्लेट है स्टिफ। स्टिफ का मतलब हो गया ये कि हार्ड, स्टिफ का मतलब हो गया बेटा हार्ड। तो हार्ड, यानी मैं बात करूं, जैसे मैं क्या करता हूं, जैसे बाहर से कोई प्लेट लाया और उस प्लेट को क्या करता हूं, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे चिपका लो, यहाँ पर चिपका लो, यहाँ पर लगा लो, यहाँ पर लगा लो, मेरे मुंह पे लगा लो, तो क्या करूंगा, मेरे पास में क्या हो जाएगी, चारों तरफ क्या हो जाएगी, प्लेट ही प्लेट हो जाएगी, चारों तरफ क्या होगी, प्लेट ही प्लेट हो जाएगी। तो ये भी क्या करता है, इसके चारों तरफ ऐसी क्या होती है, सेलुलोजिक प्लेट होती है, किसकी आउटर सरफेस पर बात करूं। बजाय अपन बात करेंगे इसको छोड़कर, ये क्या होती है, जैसे खांच दिख रही है, इसको मतलब इसको बोलते हैं फ्यूरो, क्या बोलेंगे, फ्यूरो बोलेंगे इसको, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, फ्रो बोलेंगे। अब बात करें कि मोस्ट ऑफ देम हैव द टू फ्लैजिला, इसमें क्या होता है, ज्यादातर इसमें क्या होता है, टू फ्लैजिला दिख रहा होगा। तो जो ये दिख रहा है, एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है कौन सा, ट्रांसफर। यहां से बात करें तो अपन बात करें कि वन लाइन लॉन्गिट्यूडनल, बात आ गई कि एक तो होता है लॉन्गिट्यूडनल एंड मैं बात करूं और अदर होता है ट्रांसफरली इन द फरो बिटवीन सेल प्लेट। अपन बात करें या वॉल प्लेट की बात करूं, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर क्या आती है अपने पास, यहाँ पर भी क्या है, सेल प्लेट है, यहाँ पर भी वॉल प्लेट है, इनके बीच में क्या है, ये इनके बीच में ये क्या है, इनके बीच में ये क्या होगी, फरो। फरो का मतलब होता है एक तो ये पास कौन सा हो गया, लॉन्गिट्यूडनल हो गया, और अपने पास एक कौन सा होता है, अपने पास एक कौन सा होता है, यहाँ पर ट्रांसफर होता है। तो दो होते हैं, एक तो लॉन्गिट्यूडनल होता है और एक कौन सा होता है, ट्रांसफर होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। तो वेरी ओपन है, रेड डायनोफ्लैजिलेट एग्जांपल की बात करूं, गोनियोलेक्स। तो डायनोफ्लैजिलेट का एक एग्जांपल है गोनियोलेक्स। अब मैं बात करूं, ये क्या है, एक रेड डायनोफ्लैजिलेट है, रेड डायनोफ्लैजिलेट है। तो अंडरगो रेपिड क्या होते हैं, मल्टीप्लीकेशन। अब मैं बात करता हूं, तो ये क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर सीधी सी बात आ गई, ये क्या करते हैं, वहां पर क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन होगी, रिप्रोडक्शन करेंगे। जैसे मैं बात कर दूं, जैसे मैं बात करता हूं बेटा, जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पर, जैसे मैं बात करता हूँ कि ये अपने पास क्या है, समुद्र है, क्या हो गया अपने पास, समुद्र ओशन है। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर क्या होंगे, समुद्र हो गया। और ये क्या करते हैं, अपने पास डायनोफ्लैजिलेट हो गए, रेड डायनोफ्लैजिलेट हो गए। तो ये क्या करते हैं, कुछ जगह पर, ओशन पूरे की बात नहीं करता हूँ, कुछ ऐसी जगह होते हैं वहां पर क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, इस प्रकार से क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे इस प्रकार। जहां पर ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, तो रिप्रोड्यूस करेंगे इसका मतलब अपनी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, अपना क्या करेंगे, नंबर इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर जो गोनियोलेक्स अपने पास कौन सा हो गया, गोनियोलेक्स, अपन पास क्या करते हैं, इसका नंबर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। नंबर इंक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो अपने पास क्या है, सब बात करें मेक टी अपीयर रेड टाइड। अब मैं बात करता हूँ, अगर इस प्रकार से नंबर में क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, लाल 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 लाल, यानी कि रेड रेड हो जाएगा, और फिर इसको क्या बोल देंगे, रेड टाइड। तो ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आता है,
यहाँ से क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो रेड टाइड होता है वो कौन शो करता है, तो रेड टाइड शो करता है अपने पास डायनोप्लेजिलेट, और जो रेड सी होता है वो अपन बात करेंगे रेड एल्गी शो करता है। तो ध्यान रखना, रेड सी एल्गी होता है, और अपन बात करें किसकी, रेड टाइड, तो रेड टाइड आता है डायनोप्लेजिलेट करता है, और वो भी कौन सा अपने पास, गोनियोलेक्स। अपन बात करें, और ये जो गोनियोलेक्स होता है वो टॉक्सिन क्या करता है, रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल द मेरीन एनिमल्स की बात करें, जैसे अपन बात करें फिश की बात करें, तो ये क्या करता है, जो डायनोप्लेजिलेट होता है गोनियोलेक्स क्या करता है, ये क्या करता है वाटर में क्या करेगा, यानी कि लार्ज अमाउंट में क्या करेगा, ये टॉक्सिन रिलीज करेगा, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट में जो जिसके अंदर ओशन के अंदर या अपन बात करें पानी के अंदर क्या थी, जो फिशेस थी उनकी क्या हो जाती है, इसकी वजह से डेथ हो जाती है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि डायनोप्लेजिलेट में क्या क्या था। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया, तो एक बार इसको लाइक कर दो और शेयर कर दो। यहां तक समझ में आ गया बच्चों, तो रेड टाइड का समझ में आ गया, डायनोप्लेजिलेट और रेड सी। अपन मैं लिख ही देता हूं यहां पर कि रेड अपने पास आता है कौन सा, एक रेड सी, तो रेड सी कौन करता है अपने पास, रेड एल। ये क्या हो गया, रेड सी तो शो करता है रेड एल की, जो रेड टाइड होता है वो कौन करता है बेटा, डायनोप्लेजिलेट। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया, तो अब आगे चलते हैं अपन, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, बस अपन को क्या करना है, इस लेक्चर को अच्छे से देखना है और इसके साथ साथ इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन धीरे धीरे अपन इसकी क्या करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी लाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्वेश्चन भी आपको क्या कराए जाएंगे, प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। तो आप क्या करो, दिन रात बस अब एक काम करो बेटा, बस पढ़ते रहो, अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो अब कम से कम अपन बात करूं कि मैं बात करूं 12 से 13 घंटे आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, और आपके पास कोई भी इसके अलावा मोटिवेशन नहीं है, और मोटिवेशन चाहिए भी नहीं, मोटिवेशन ज्यादा नहीं चाहिए, बस आप क्या करो, सीधे जाओ और बुक्स उठाओ, और बुक्स उठा के क्या करो, सीधा पढ़ने बैठ जाओ, लेक्चर देखो, और उसके बाद में एनसीईआरटी क्या करो, रीडिंग करो, और अपने पास क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तो आगे बात करेंगे इसकी, बात करेंगे आगे अपन बात यूग्लिनोड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, यूग्लिनोड की बात करें, तो मेजोरिटी बात करें, पर मेजोरिटी में क्या होता है, ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द, अब मैं बात कर दूं स्टैग्नेंट वाटर, इसका मतलब होता है जो मेजोरिटी में होता है ये जो यूग्लिनोड। अब यूग्लिनोड के अंदर हम बात करेंगे यूग्लिना की, ओनली यूग्लिना की नहीं करेंगे, लेकिन इसमें बात करें मेजोरिटी में क्या होता है, यूग्लिना सबसे बड़ा जीनस हो गया, इसलिए बात करेंगे यूग्लिना की। तो ये क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, और अपन बात करें स्टैग्नेंट वाटर, इसका मतलब ठहरा हुआ पानी, यानी जहां पर वाटर क्या क्या हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो अपन बात करें यहाँ पर, मैं बात करता हूं तो वाटर क्या कर देगा, वाटर मूव नहीं हो रहा है, यहाँ पर वाटर का मूवमेंट नहीं हो रहा है, वाटर एक जगह यानी ठहरा हुआ पानी होगा, वहां पर ये अपने पास क्या करेंगे, यूग्लिनोड या पाए जाएंगे। ओके, यहाँ तक बात आ गई। अपन बात करें इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, इनकी जो सेल वॉल की बात करेंगे, यानी इंस्टीड ऑफ सेल वॉल। अब मैं बात करता था कि पहले की बात करते अपने किसी की बात की थी, पहले आ जाओ, इसमें बात करता है यूग्लिनर की, तो इसमें क्या थी, सेल वॉल थी, लेकिन इसके अंदर क्या होगी, सेल वॉल एब्सेंट होगी, सेल वॉल क्या होगी, एब्सेंट होगी। और मैं बात करूं दे हैव प्रोटीन, अब इस सेल वॉल नहीं होगी तो इसमें क्या होती है, प्रोटीन की लेयर होती है, दे हैव प्रोटीन विच लेयर होती है, इसको बोलते हैं पेलिकल। तो पेलिकल होगी, इसकी वजह से क्या हो गई है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो फ्लेक्सिबल होगा, तो विच मेक देयर बॉडी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, किसकी वजह से होती है, पेलिकल की। और जबकि मैं डायनोप्लेजिलेट की बात करता हूँ तो उसके अंदर क्या होती है, सेल वॉल होती है, क्या होती है इसके अंदर, सेल वॉल होती है, और कौन सी होती है, सेलोलॉजिक सेल वॉल होती है, जबकि यहाँ पर सेल वॉल नहीं होती, इसकी वजह प्रोटीन की एक विच लेयर होती है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, पेलिकल। अब आगे बात करते हैं, दे हैव टू फ्लैजिला, तो उसके अंदर भी दो फ्लैजिला थे, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल था, एक ट्रांसफर था, लेकिन इसमें बात करें, इसमें जो फ्लैजिला है अपन बात करें, एक शॉर्ट होगा और एक पास एक क्या होगा, लॉन्ग होगा। जो लॉन्ग वाला दिख रहा है आपको, ये क्या होगा, लॉन्ग होगा, शॉर्ट हो गया। तो जो लॉन्ग वाला होता है वो फंक्शनेबल होता है, जबकि शॉर्ट वाला जो फ्लैजिला होता है वो फंक्शनेबल नहीं होता। यहाँ बात, मैं यहाँ पर बात करेगा अपने पास, यहाँ पर बात, ये तो फंक्शन करेगा, जो लॉन्ग वाला हो गया दिख रहा है आपको,
लॉन्ग जो फ्लैजिला होता है फंक्शन करेगा, जबकि शॉर्ट फ्लैजिला हो गया फंक्शन नहीं करेगा। यहाँ तक समझ में आ गई। अब तो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। ठीक है, तो बेटा अगर इनको फोटोसिंथेसिस यानी कि बात करूं, इनको सनलाइट दोगे तो ये क्या करेंगे, दबा कर क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और दबा कर क्या बनाएंगे, फूड। भाई मुझे तो कोई क्या दे दे, लाइट दे दे, तो मैं क्या करूंगा, दबा करके फोटोसिंथेसिस करूंगा और दबा करके क्या करूंगा, मैं फूड बनाऊंगा। व्हेन 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 डिप्राइव्ड, अपन बात करें सनलाइट, बिहेव लाइक हेट्रोट्रोफ। अब मैं बात करूं, अगर इनको सनलाइट ना दे, इनको सनलाइट नहीं मिलेगी, तो ये क्या करेंगे, हिट्रोट्रोपिक की तरह बिहेव करेंगे। और हिट्रोट्रोपिक का मतलब होगा ये दूसरों के ऊपर क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे, या दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनसे क्या करेंगे, फूड को फीड करेंगे। मैं बात कर रहा हूं, तो ये प्रीडेटिंग, प्रीडेटिंग का मतलब हो गया दूसरों के ऊपर फीड करना। और अदर स्मॉलर अपन बात करें ऑर्गेनिज्म, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म थे स्मॉलर, उनसे क्या करेंगे, भोजन को फीड करेंगे जब इनके पास सनलाइट नहीं होगी। तो इनके पास क्या है, दोनों ऑप्शन है, यानी कि ये प्लांट के कैरेक्टर भी शो कर रहा है और एनिमल के भी कैरेक्टर शो कर रहा है। इसका मतलब ये ना तो इधर का है ना इधर का है, जैसे दल्ले होते हैं ना, ना इधर के ना इधर के, तो ये भी क्या है, क्रॉस दल्ला है, यूग्लिनोड की बात करें तो। ओके, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ इंटरेस्टिंगली, अपन बात करें द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनोइड आर, अपन बात करें आइडेंटिकल टू दोस प्रेजेंट इन हायर प्लांट। मैं बात करूं जो इसके एग्जांपल हो गए क्या, यूग्लिना। तो ये हो गया अपने पास यूग्लिना, ये डायग्राम देख लेना, इसे एक से डायग्राम आ सकता है, इसमें दो फ्लैजिला है, एक होता है लॉन्ग एक शॉर्ट। ठीक है, अब मैं बात करा किसकी, इसके पिगमेंट की। तो इसके पिगमेंट होते हैं जो हायर प्लांट होता है उसके, अपन बात करें उसकी तरह होते हैं, जैसे हायर प्लांट भी पिगमेंट होते हैं अपने पास। जैसे बात करूं क्लोरोफिल ए, और इसके अंदर होता है क्लोरोफिल बी, क्योंकि ये भी क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और हायर प्लांट भी क्या करते हैं बेटा, फोटोसिंथेसिस। तो यहां तक समझ में आ गया। तो एक बार चैट सेक्शन को लाल कर दो, एक चैट सेक्शन को लाल कर दो। इसके बाद में अपन बात करेंगे बेटा स्लाइम मोल्ड, इसके बाद में बात करेंगे स्लाइम मोल्ड की। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना, तो समझ में आ रहा है तो आप इसको क्या करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बेटा। ऐसे फालतू में देख के मत जाओ कि देख के चले गए बस अपना काम हो गया और कुछ नहीं। इसको लाइक करो, शेयर करो। ओके, तो ये होता है अपने पास स्लाइम मोल्ड। दिख रहा है स्लाइम मोल्ड अपने पास कैसा होता है, स्लाइम मोल्ड ऐसा है अपने पास। अब ऐसा है, इसके अंदर क्या होगी, सेल वॉल तो एब्सेंट होगी, लेकिन बाहर वाली ही दिख रही है आपको, ये क्या अपने पास, सेल मेम्ब्रेन। ये हो गया इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, उसमें ये होते हैं साइटोप्लाज्म। ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। और मैं बात करूं तो इसके अंदर होते हैं क्या होंगे, न्यूक्लियस भी होंगे। ये क्या हो गया, तो मैं बात करूं कि किन किन की, इन दोनों की, यानी कि अपन बात करें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस और अपने पास क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिला करके अपन क्या हो, क्या हो पास प्रोटोप्लाज्म। क्या हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो मैं बात करता हूं बेटा साइलो, अपन बात करें किसकी, स्लाइम मोल्ड की। तो इसके अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस, यानी कि ये क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड आपको दिख रहा होगा। बात करिए कि स्लाइम मोल्ड आर सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट हो गए। सेप्रोफाइटिक कौन से हो गए, जो डेड या डिकेइंग, अपन पहले में जब स्टार्टिंग थी तब भी बताया था कि डेड और डिकेइंग को जो फीड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। बॉडी मूव अलोंग क्या होते हैं, डिकेइंग थिंग्स। अपन बात करें लिव इन, अपन बात करें इन गल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो ये क्या करते हैं, फीड करते हैं। जैसे मैं बात करूं, अपन पास कोई भी प्लांट है, उनकी क्या होती है, ब्रांचेस टूट के पड़ गई, अपन पास लीफ पड़ गई, तो वो क्या करेंगे, उनको जो वो क्या हो जाएगी, गड़ जाएगी। और मैं बात करूं सड़ जाएगी, गल और सड़ जाएगी, तो उनको क्या कर देगी, वो अपन पास करे किसकी, स्लाइम मोल्ड को। तो उनको क्या करेंगे, फीड करेंगे। और मैं बात करूंगा पास ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक मटेरियल है अपन पास कौन सा हो गया। जैसे मैं बात करूं लिग्निन की, तो अपने पास लिग्निन हो गया। और अपने पास कौन सा होता है, सेलुलोज। जैसे अपन बात करें, इनको क्या करते हैं,
फीड करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? तो अंडर suitable condition they form an aggregate cell, अपन बात करें plasmodium which may grow and spread over several feet। क्या का अर्थ करूं कि ये जो अपन पास अपने पास क्या है, ये क्या है अपने पास स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड क्या करते हैं, स्लाइम मोल्ड होगा वो क्या करता है, जिसके पास फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये क्या करेगा, अपने पास स्लाइम मोल्ड हो गया और ये क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। क्या करेगा ये, और अपन बात कर रहे थे तो यहाँ पर क्या हो गया, तो जब ये क्या करेगा, मैं बात कर रहा था किसकी, जिनके पास फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये क्या करेगा, फेवरेबल कंडीशन में क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। क्या करने का, अपने साइज में ग्रोथ करके क्या करेगा, अपने साइज को क्या कर लेगा ये, इसके अंदर क्या क्या हो जाएगी, इसके अंदर अपने पास क्या है, साइटोप्लाज्म भी हो गया अपने पास, क्या हो गया, यहाँ तक बात है। ये बात है कब, ये बात कब आई, जब इनके पास क्या थी, फेवरेबल कंडीशन थी, फेवरेबल कंडीशन। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन होगी तब क्या होगा, तब क्या करेंगे, तो बात करें अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट, अपन बात करें या डिफरेंशिएट बात करें, एंड फॉर्म प्रोटीन बॉडीज बियरिंग स्पोर एंड देयर, अपन बात करें टिप। तो ये क्या करते हैं, मैं यहाँ से बात करता हूँ, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मैं बात करता हूँ इसी में बात कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया अपने पास, जब अनफेवरेबल इनके पास क्या होती है, कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन क्या करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, एक क्या बनाते हैं अपने पास, फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं कि फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। फ्रूटिंग बॉडी कैसी होगी अपने पास, उसमें मान लो ये क्या होगी, फ्रूटिंग बॉडी होगी, फ्रूटिंग बॉडी होगी, और इसके अंदर जो भी प्रोटोप्लाज्म था, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म मिलकर के क्या बन रहा था, प्रोटोप्लाज्म, ये सारा का सारा किस में चला जाएगा, सारा का सारा किस में चला जाएगा, इस फ्रूटिंग बॉडी में चला जाएगा। ये क्या हो गया अपने पास, ये क्या होगी अपने पास, तो फ्रूटिंग बॉडी की बात करूं, और मैं बात करूं स्लाइम मोल्ड, तो स्लाइम मोल्ड अपने पास क्या है, डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है, डिप्लॉयड है हैप्लॉयड है बताओ। तो ये क्या हो गया, ये होता है अपने पास डिप्लॉयड, यानी बात करते हैं, यानी ये होता है स्लाइम मोड अपना क्या होता है बेटा, डिप्लॉयड होता है। यहाँ तक क्लियर। अब मैं बात करूं, ये क्या बन के फ्रूटिंग बॉडी होगी, अब फ्रूटिंग बॉडी होगी, इसके अंदर क्या होगा, पूरा अपन बात करें प्रोटोप्लाज्म होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा। तो आगे चलकर प्रोटोप्लाज्म आगे चलकर क्या होता है, आगे चलकर इसमें क्या होता है, मियोसिस होगा। क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा, और मियोसिस होने से अपने पास क्या बन जाएंगे, और बन जाएंगे, क्या स्कोर, और स्कोर के ऊपर क्या होता है, एक ठीक बोल, सेलुलोजिक क्या होती है, बोल होती है, सेलुलोजिक क्या होती है, ये क्या हो जाएगा, एयर के द्वारा इनका क्या हो जाता है, स्प्रेड हो कर दिया जाता है, या स्प्रेड हो जाते हैं। यहां तक समझ में आएगी। तो एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है, इससे ज्यादा नहीं दे रखा, और अपन को सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, नीट में आती है एनसीईआरटी। ओके, द स्पोर पोजेस, द स्पोर पोजेस ट्रू वॉल, इस पर क्या होते हैं, ट्रू सेलुलोजिक वॉल होती है, ये है, ये क्या होती है, और इसके अंदर क्या होता है, मैं स्कोर की बात करूं तो स्कोर कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्यों, क्योंकि बात करूं ये यहाँ पर क्या था अपने पास, प्रोटोप्लाज्म में तो पूरा 2n था, बात करें डिप्लॉइड था, तो मियोसिस हुआ तो कौन सा हो गया अपने पास, हैप्लॉइड, मियोसिस होते हैं, हैप्लॉइड हो गया। अब दे आर एक्सट्रीमली, अब बात करें एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, एंड बात करूं सर्वाइव फॉर मैंने ईयर्स, ये क्या करूं, इस जो अपने पास स्पोर है वो क्या करते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस होते हैं, और अपन बात करें ये बहुत सालों तक क्या होते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्या है, टू सेलुलोजिक वॉल है, यानी टू सेलुलोजिक क्या है, वॉल है इनके ऊपर। इसलिए अपन बात करें इवन अंडर एडवर्स कंडीशन की बात करें, द स्पोर आर स्प्रेड बाय द एयर करंट। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है
कि जो स्पोर होते हैं वो किसके द्वारा स्प्रेड कर दिए जाते हैं, तो वो किसके द्वारा, एयर के द्वारा स्प्रेड कर दिए जाते हैं। तो बच्चों स्लाइम मोल्ड यहां तक ही है। अपन बात करते हैं, स्लाइम मोल्ड हो गया अपना खत्म। स्लाइम मोल्ड क्या हो गया बेटा, खत्म हो गया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो बताइए, और अच्छा नहीं लग रहा है तो भी आप बताइए, और अगर इसमें कोई सुधार करना है तो आप बताइए आपको क्या चाहिए। और अब बात करते हैं अपन आगे। तो आ जाओ बेटा, अच्छे से पढ़ो, बस लेक्चर को देखो और कुछ नहीं। आ जाओ अब बात करते हैं किसकी, प्रोटोजोन की। प्रोटोजोन की बात करते हैं। तो प्रोटोजोन में बात करते हैं अपन, ये अपन ने पढ़ लिया, डायनोफ्लेजिलेट पढ़ लिया, यूग्लिना पढ़ लिया, अपन ने बात करी स्लाइमोन पढ़ लिया, और लास्ट में अपन बात करेंगे पैरामीशियम। पैरामीशियम पर बात करेंगे किसकी, प्रोटोजोन के बाद। ये पैरामीशियम हो गया अपने पास, दिख रहा है अपने पास। अपन बात करें कि ऑल प्रोटोजोन आर हेट्रोट्रोफ, लीव अपन बात करें प्रेडिटर, और अपन बात करें पैरासाइट। तो जितने भी अपने पास प्रोटोजोन है सारे के सारे कैसे हैं, हेट्रोट्रोफ्स है। अपन बात करें ये क्या करते हैं, जो प्रीडेटर हो गया, इसका मतलब डेड जो मैटर को, या डीकिंग मैटर को क्या करते हैं, या अपन बात करें प्रीडेटर का मतलब होता है जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर ये क्या करते हैं, रहते हैं। और अपन बात करें पैरासाइट की फॉर्म में भी ये क्या करते हैं बेटा, रहते हैं। They are believed at the primitive relative of animals, यानी ये बात कहूं जैसे एनिमल्स में क्या थी, सेल वॉल एब्सेंट थी, तो इनके अंदर भी क्या होगी, सेल वॉल एब्सेंट होगी। तो ये क्या होगी, बिलीव टू द प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ द एनिमल्स। अब बात करें देयर आर फोर, अब इनको क्या कर दिया गया, मेजर यानी फोर मेजर ग्रुप में प्रोटोजोन को क्या कर दिया गया बेटा, डिवाइड कर दिया गया। अपन बात करें, जैसे मैं बात करता हूँ एमीबॉइड की, तो अमीबॉइड प्रोटोजोन की बात करें, द ऑर्गेनिज्म लिव इन द फ्रेश वाटर। जो अमीबॉइड होगा वो फ्रेश वाटर में भी होगा, अपन बात करें सी वाटर में भी होगा, और जो मोस्ट सॉइल होगा उसके अंदर भी होगा। दे मूव एंड कैप्चर, अब मैं बात करूं दे मूव एंड कैप्चर देर प्रे। बात करें अपन बात करें पुटिंग, अपन बात करें आउट सूडोपोडियर, या बात करते हैं फेस फिट की बात करें। अब एज अमीबा, अब मैं बात करता हूं क्या होता है इसको समझो। जैसे मैं बात करता हूं अपने पास ये है अपने पास अमीबा, ये क्या अमीबा, और इसके अंदर क्या है साइटोप्लाज्म। ये अपने पास है अमीबा, इसके अंदर है क्या, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में आगे की ओर क्या करता है, इसको धक्का देता है। क्या करता है भाई साहब, धक्का देता है। तो धक्का देने से अपने पास ये क्या होता है, इस प्रकार से क्या बन जाते हैं, सूडोपोडिया। क्या बन गया इसके अंदर, ये सूडोपोडिया। तो ये वाले स्ट्रक्चर हो गया अपने पास, इसको क्या बोल देंगे अपन, इसको क्या बोल देंगे बेटा, सूडोपोडिया। इसको क्या बोल देंगे, सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया होगी तो सूडोपोडिया क्या करेगा, ये बात करें अपन, ये क्या करेगा, कैप्चर करेगा, फूड को कैप्चर करेगा। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अगर ये जो साइटोप्लाज्म किधर धक्का दे रहा था, अगर ये साइटोप्लाज्म अगर वापस से यहाँ पर आ जाए, क्या ये अपने पास जो बनी अपने पास सूडोपोडिया वो क्या खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ये क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर ये साइटोप्लाज्म फिर वापस से आ गया, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सूडोपोडिया बनाते हैं, बात करें एमीबा। अपन बात करें मेरीन फॉर्म है सिलिका, जो इनके जो मेरीन फॉर्म होते हैं उनमें क्या होती है, सिलिका मिलेगी आपको। ऑन देयर अपन बात करें सरफेस के ऊपर क्या मिलेगी, सिलिका मिलेगी। सम ऑफ देम अपन बात करें एंट एमीबा। अब एम में बात करूं एंट एमीबा डिसेंट्री की बात करूं, एम में डिसेंट्री क्या करते हैं, आर पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। जैसे मैं बात करूं एंट एमीबे डिसेंट्री की बात रही, जो कंटामिनेट फूड और क्या है वाटर है उसके द्वारा ये क्या हो जाता है, फैल जाता है एंटा अमीबा अपन पास डिसेंट्री। तो इससे क्या हो गया, डिजीज हो गया अपन पास। इतनी बात समझ में, ये यहाँ तक किसकी बात होगी बेटा, अमीबा की बात होगी। अब आगे बात करते हैं अपन फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन की बात करें, जिसके अंदर क्या होंगे, फ्लैजिला होंगे। फ्लैजिला द मेंबर अपन बात करें, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप ऑफ एडर फ्री लिविंग, जिस ये जो अपन पास करें फ्लैजिला है, इसका मतलब ये क्या होगी, फ्रीली क्या होगे, लिविंग होगे, और क्या होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं। दे हैव फ्लैजिला, इनके पास क्या होंगे, फ्लैजिला होगी, इसलिए इसको बोला गया क्या, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। The parasitic form, पैरासिटिक
फॉर्म हो गए वो क्या करते हैं अपने पास, डिजीज करते हैं, एक स्लीपिंग सिकनेस। इससे क्या होता है, एक स्लीपिंग सिकनेस आती है। मैं बात करूं ट्रिपेनोसोमा, क्या होता है ट्रिपेनोसोमा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फ्लैजिलेटेड, जब अपन बात करें फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होगा, वो क्या करेगा अपने पास स्लीपिंग सिकनेस करेगा, और वो कौन सा एग्जाम्पल पास, ट्रिपेनोसोमा। तो अपन बात करें इसको जो फैलाती है अपने पास, वो देख सीसी फ्लाई होता है, जो क्या करते हैं इस ट्रिपेनोसोमा को क्या करती है, वो क्या करती है वेक्टर की तरह बिहेव करती है, यानी सीसी फ्लाई होगी और वो फैलाती है। यहां तक क्लियर हो गया। अपन बात करेंगे आगे के प्रोटोजोन यानी सीलिटेड प्रोटोजोन की बात करेंगे। तो सीलिटेड का मतलब होगा इसके अंदर क्या होंगे, सीलिया होंगे, तो दे आर में बात करूंगी एक्वेटिव हो गए और एक्टिवली मूविंग। एक्टिवली मूविंग का मतलब हो गया इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर क्या होंगे बेटा, सीलिया होंगे, सीलिया होंगे, मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ, अपन बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ द थाउजेंड ऑफ सीलिया, बात आ गई, यानी सीलिया हो गए इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एक्टिव बोल रहे हैं, एक्टिव मूविंग करेंगे अपने पास। दे हैव कैविटी, इसके अंदर होती है ग्लैड, इसके अंदर क्या होती है, ग्लैड होती है। जिसमें बात करूं ये क्या हो गया अपने पास, पेरामीशियम हो गया। तो पेरामीशियम में क्या होते हैं, ये सारे के सारी इधर दिख रही है, ये क्या होते हैं इसके ऊपर, ये क्या है, सीलिया है, ये क्या होगी बेटा, ये क्या होंगे, सीलिया हो गए ना, ये क्या हो गए, सीलिया हो गए, सारे ऊपर सारे के सारे क्या हो गए प्रमाण, सीलिया हो गए। तो सीलिया से क्या करते हैं, सीलिया ऐसे लहराते हैं, ऐसे क्या करते हैं लहराते हैं, और लहराते हुए अपने पास बात यहाँ पर लाते हैं, और यहाँ पर जब ये होती है गले, तो इसके द्वारा गलेट के द्वारा अपने पास क्या करें, ये अंदर की ओर भेज देते हैं। और मैं बात करूं इसके साथ साथ पानी भी आ जाएगा, अपन पानी की बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर ज्यादा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इनके पास क्या होती है, अपन बात करें तो कॉन्ट्रेक्टाइल क्या होती है, वैक्यूल होती है अपने पास, इनके पास होती है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इस पोनी को जो अपने पास वाटर चला गया उसको क्या कर देती है, बाहर की ओर क्या कर देती है, फेंक देती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे आ जाओ, बात करें अपन गैलेट, अपन बात करें दैट ओपन द आउटसाइड सेल, अपन बात करें सेल सरफेस पर आउटसाइड की तरफ होता है। अपन बात करी थी ग्लैड कहां पर था, द अपन बात करें कोऑर्डिनेट मोमेंट ऑफ रो ऑफ सीलिया, अपन बात करें कोज द वाटर लीडिंग, अपन बात करें वाटर भी आ जाता है, फूड भी इसी के द्वारा आ जाता है, स्टीड इनटू ए ग्लेड, यानी कि ग्लेड के द्वारा अपन बात करें तो फूड आ गया और क्या हो गया अपने पास वाटर आ गया, और वाटर ज्यादा हो जाता है तो इनके पास कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है जो वाटर को क्या करती है बाहर की ओर धक्का देकर निकाल देती है या फेंक देती है। इसका एग्जाम्पल देखिए तो पेरामीशियम, तो पेरामीशियम किस में आ गया अपने पास, किस में आ गया अपने पास, सीलेटेड प्रोटोजोआ में। और लास्ट अपने पास क्या है, स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स। इसकी बात करें कि दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, बात करें that have an infectious, they have infectious like stage, में क्या होती है जैसे मीरोजोइंस वगैरह ऐसी कुछ स्टेज होती है जो अपने पास नीट में अपने पास एनसीईआरटी के बाहर की लेवल है, तो स्टेज होती है वो लाइफ साइकिल के लिए किसमें होती है, वो किसमें होती है, स्पोरोजोन्स में, यानी कि इन्फेक्शियस करती है, जैसे मीरोजोइन की बात करते है ना। द मोस्ट अपन बात करें नोटेरियस, अपन बात करें प्लाज्मोडियम, सबसे नोटेरियस क्या गया है अपने पास, क्या है प्लाज्मोडियम है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम, यानी ये हो गया अपने पास मलेरियल पैरासाइट। प्लाज्मोडियम क्या करता है, आप देखो एक स्लाइम मोल्ड वाला भी तो प्लाज्मोडियम, वो प्लाज्मोडियम अलग है, ये प्लाज्मोडियम एक तो होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो क्या होती है स्पीसीज होता है, और एक बात करूं प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम वो प्लाज्मोडियम क्या होता है अपने पास स्लाइम मोल्ड होता है। यहाँ तक क्लियर, तो ये प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है जो क्या करता है मलेरिया पैरासाइट क्या करता है डिजीज करता है। बात करें मलेरिया की बात करें डिजीज, तो एट डिजीज विच है स्टेगरिंग ओपन फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी स्टेगरिंग बात क्या है इसके लिए, ह्यूमन के लिए क्या होता है, हार्मफुल करेगा, हार्म पहुंचाएगा उसको, नुकसान पहुंचाएगा उसको, क्या करेगा हानि पहुंचाएगा। तो बेटा यहाँ तक क्लियर है। तो आज की क्लास में बस यहीं तक पढ़ेंगे, पहले बात करी थी मोनेरा की और अपन ने बात की प्रोटिस्टा की, और जो अगला लेक्चर होगा बेटा उसमें बात करेंगे अपन फंजाई की। तो यहाँ तक लेक्चर समझ में आ गया तो आप इसको क्या करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बेटा, ऐसे भाग के मत जाओ, देख के नहीं जाना आपको, इसको क्या करना है शेयर भी करना है और कमेंट्स भी करने हैं अच्छे अच्छे, जो भी आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उनकी बात करेंगे। तो यहाँ तक ये चैप्टर हो गया अपना, ये जो लेक्चर था यहाँ तक हो गया बेटा।
यहाँ तक तो क्या हो खत्म। ओके, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, अब अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और अपन बात करें बायोलॉजी को तो टाइम दो ही, इसके साथ साथ आप केमिस्ट्री और फिजिक्स पर भी फोकस करो, क्योंकि सिर्फ बायोलॉजी से सिलेक्शन नहीं होगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। तो बायोलॉजी तो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ अभी, तो उसके बाद में केमिस्ट्री, जैसे ये सीरीज खत्म हो जाएगी उसके बाद में अपन बात करेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी बात करेंगे। तो इस सीरीज को पहले अटेम्प्ट करो अच्छे से, इसको देखो, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी को लेक्चर देखो, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन अपन को मैं बाद में अपन को करवाऊंगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, और जय हिंद, जय भारत।